एग्जेक्टिव का आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे पार्ट देख लें एक बार जरूर। क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने से पहले वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लें। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वोकैबुलरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी आप किसी और प्रोफेशन में भी हैं तो वहाँ पे वोकैबुलरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके। और सेपरेट आप वो कैब का यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ पे जितने भी वीडियोस अपडेट हो चुके हैं अभी तक आप उनको जरूर देखें। यदि आपने कोर्स सब्सक्राइब किया है तो आपके पास ये पीडीएफ जरूर मिल गया होगा। ओके। अब चलिए अब फटाफट हम देख लेते हैं वोकैबुलरी और बाकी बचे रूल जो हैं एडजेक्टिव को वो देख लेंगे। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल जो है आपको वो क्वेश्चन में आपको जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वहां पे आपको एडजेक्टिव का और डिटेल्स दूंगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं पहला दिया हुआ है क्या जेनेसिस। जेनेसिस जेनेसिस जो है जेनेसिस आपका जो शब्द है वो ग्रीक शब्द के जेनेसिस से और इसका मतलब होता है ओरिजिन या बर्थ, है ना। इससे बना है तो इससे बना है आपका जेनेटिक। तो जेनेटिक क्या होता है जब कुछ बायोलॉजिकल आपको मिलता है ना, मे बी बीमारी हो सकता है या मे बी कोई गुण हो सकता है तो जेनेटिक्स होता है ना, यानी कि आपको कहाँ से ट्रांसफर हुआ है वो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो गया ऑफ स्प्रिंग को जेनेटिक। जेनोलॉजी और जेनोलॉजिस्ट है ना, ये दोनों सेम है, इस्ट लग गया है, इस्ट मतलब पर्सन होता है ना। तो जस्ट सेकेंड। ओके। सो जेनोलॉजी ऑलॉजी ऑलॉजी का मतलब स्टडी होता है, जेनेसिस मतलब बर्थ होता है ना, तो इससे मिलके ये शब्द बना है, यानी कि आपके फैमिली हिस्ट्री या आपका उसका जो लाइनेज है उसके बारे में पता करना, कोई भी मेडिकल केस हो सकता है या केस स्टडी करने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्या, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके फैमिली फैमिली में पहले भी लोगों को रहा है, तो इस चीज को स्टडी करना कहलाता है जेनोलॉजी। और इसको जो स्टडी करता है जेनोलॉजिस्ट होता है वो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कौन से वोकैबुलरी हैं हमारे पास इसी रूट वर्ड पे। तो देखिए इसी रूट वर्ड पे यहाँ पे दिया है जेनिशियल। जेनिशियल का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन या फिर एनिमल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, जिससे संतान उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं जेनिशियल। जेनेसिस का मतलब आपको मैंने बताया था वर्स, या स्टार्टिंग होता है जिसका, तो जब बाइबल का पहला चैप्टर या बी कैपिटल कर लीजिएगा, BIBLE, है ना, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। बाइबल का फर्स्ट चैप्टर कहलाता है क्या, जेनेसिस। ओके। नाउ कॉग्निशियल। कॉग्निशियल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, और जेनेसिस का मतलब क्या है आपका, जेनेसिस का मतलब है उत्पन्न होना। तो यानी कि कॉग्निशन का मतलब बाय बर्थ ही, चाहे आपका वो डिजीज हो या फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो, तो वो कॉग्निशियल हो गया, यानी कि बाय बर्थ है। अब एक वो शब्द है, दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या हो गया कि भाई आपको वो बायोलॉजिकल आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है ना। और एक शब्द होता है इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी का मतलब हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड जेनेटिक क्वालिटीज ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है। ये कैसा ट्रांसफर हो रहा है, बायोलॉजिकली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, लेकिन इनहेरिटेंस आप इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट से बच्चा ले रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे बायोलॉजिकल नहीं, कुछ यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, है ना, टाइटल आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि टाइटल का मतलब ओनरशिप यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो ये इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, जबकि ऊपर वाले में बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिक, है ना। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक इज रिलेटेड टू व्हाट टाइम या ओल्ड। तो क्रॉनिक जिसे बोलते हैं आपकी क्रॉनिक डिजीज, है ना, यानी कि ओल्ड, बहुत समय से जो बार बार हो रहा हो और बहुत टाइम से हो। जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट अक्यूट, क्योंकि अक्यूट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के जस्ट अपोजिट होता है क्रॉनिक, है ना। तो क्रॉनिक मतलब पुराना और लंबे समय से चला आ रहा है जो चीज है। तो क्रॉनिक डिजीज शब्द यूज होता है, इसका नाउन होता है क्रॉनोसिटी। आप क्रॉनिक लायर शब्द बोल सकते हैं कि भाई ये तो बहुत ही टाइम से झूठ बोलता है, पुराना झूठा आदमी है। Okay, anachronism is what ana means not, and chromis means what time, yeah, out of date. तो ana
खॉनिज्म का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी चीज जो उस समय का ना हो, उस समय का एग्जिस्ट नहीं कर। मान लीजिए 1980s या 1950s में आप वहां का मूवी देख रहे हैं, 1950s का मूवी देख रहे हैं कि भाई 5G फोन से, एंड्रॉइड फोन से हीरो कॉल कर रहा है, तो भाई उस समय तो चलते ही नहीं थे, तो उस टाइम का नहीं हुआ ना। ठीक है। तो जब उस समय का नहीं होता है तो एनाकॉर्निज्म है ना, उस टाइम पीरियड का ना हो जो चीज। ओके। अब क्रोनोलॉजिकल देखिए, क्रोनो आपको पता है टाइम है ना, और ओलॉजी मींस स्टडी, स्टडी करना। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब कि भाई अलग अलग टाइम के बारे में जब आप स्टडी करते हैं, इवेंट्स बाय 1980 में ये हुआ था, 1990 में ये हुआ था, ठीक, और 2000 में ये हुआ था, तो ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल स्टडीज हो गया। क्रोनोलॉजी है ना, टाइम का स्टडी करना इस तरह से। क्रोनोलॉजिकल है ना, यानी टाइम रिकॉर्ड, तो क्रोनोलॉजिकल मैगजीन्स आते हैं कि कब कौन सी घटना हुई थी, है ना, तो टाइम रिकॉर्ड। क्रोनोमीटर, मीटर मीन्स क्या होता है, मेजर करना, तो क्रोनस मतलब टाइम, तो यानी घड़ी को, वॉच को आप बोल सकते हैं क्या, क्रोनोमीटर। एंड क्रोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया, एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट। नेक्स्ट सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज, सिन मीन्स टुगेदर, क्रोनोस मीन्स टाइम, टाइम। तो मान लीजिए अब यहाँ पे कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, मान लीजिए दो ही ले लेते हैं, दो बच्चे, तो इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन मतलब कोई तालमेल नहीं, एक जैसा डांस नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन, है ना, तो कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना। सिंक्रोनाइज मतलब तालमेल बिठाना। मान लीजिए घड़ी का टाइम है, अब मैं इंडिया में हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं मेरा घड़ी का टाइम यूएस वाला चल रहा हो, तो मुझे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ना, यहाँ से ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज करने का। ठीक है, यानी कि तालमेल बिठाना एक जैसा। ठीक है, एक ही समय में वो घटना होना, सिंक्रोनाइज करना। देखिए पैथोलॉजिकल क्या होता है, पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि आप सफर कर रहे हैं किस चीज से, है ना, किसी चीज से सफर कर रहे हैं, कोई बीमारी हो सकता है। ठीक, तो पैथोस का मतलब क्या होता है, सफर करना, पैथोलॉजिकल इससे बना हुआ है। उसका रोग का निदान कैसे होगा। ठीक है, तो दैट इज पैथोलॉजिकल। आप लैब में जाते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं, तो वहां पे क्या देते हैं, सैंपल देते हैं, तो आपको आपको पता चलता है कि आप किस किस चीज से सफर कर रहे हैं, है ना, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज, कि आपको उसका कारण पता चलता है। ठीक है। चलिए अब वापस एडजेक्टिव के रूल्स फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये वाला रूल तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, आपको याद होना चाहिए, है ना, एज सो एज, है ना, पॉजिटिव डिग्री, है ना, जब आप तुलना करते हैं कि भाई क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी में सो एज लगा रहे थे, एज पॉजिटिव वाले में लगा रहे थे। जैसे कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, है ना, उस भाई सिमिलैरिटी देख रहे हैं। ठीक है, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप देन लगाएंगे, है ना, और कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, याद रखिए। हाँ, द शर्ट इज एज गुड एज माइन, है ना, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी। ठीक है, नॉट सो, देखिए सो और एज नेगेटिव में, है ना, इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, और इज नॉट सो गुड एज माइन। तो ये आपको, ये आपने पहले भी किया है, स्टार्टिंग में नहीं किया है तो आप एक बार वीडियो देख लें जरूर स्टार्टिंग से। अब देखिए, तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, टॉम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, है ना। ओके, तो ये एग्जाम्पल सेम है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे यदि आपको वो पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अनदर, अदर और एनी अदर। ठीक है, तो अनदर, अदर और एनी अदर, तो इसका आप यूज कैसे करेंगे, अब उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे विद एग्जाम्पल। सो अनदर का प्रयोग क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, और अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ, एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव, है ना, एनी आपको याद है नेगेटिव के साथ, क्वेश्चन के साथ आ रहा था, है ना। नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ही परचेज अनदर बुक, मैं मार्क भी कर देता हूँ आपको। ठीक है, सो अनदर सिंगुलर इस बुक। ठीक है, और अदर, मैंने आपको ये ऐसे मार्क कर देता हूँ अदर। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, एक एक मार्क करूंगा, कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैंने आपको बताया। ये रहा। ठीक है, I haven't seen any other place, सिंगुलर, अब प्लूरल। ठीक है, हेवन नेगेटिव आ गया। ठीक है,
प्लूरल, दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज होते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा। अनदर किसके साथ यूज करेंगे आप? सिंगुलर, है ना। अदर, अदर यूज करेंगे आप प्लूरल के साथ, और एनी अदर सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, बट इट शुड बी नेगेटिव। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रूल फटाफट। फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट, ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में देखिए, फर्स्ट का प्रयोग जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट यानी कि ऑर्डर में फर्स्ट, ठीक है। एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? लेस इंपॉर्टेंट, सॉरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो राम क्या है? राम के राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर, है ना, राम पे सबसे पहले आया। और इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। तो इंदिरा गांधी क्या है, अपने टाइम के वो एक महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन। वर्बल एंड ओरल, वर्बल का देखिए, ओरल का मतलब क्या होता है? ओरल जब भी आएगा तो माउस का प्रयोग होगा, और वर्बल में दोनों चीज हो जाएगा, है ना। साउंड, साउंड भी होता है, और आप कोई चीज पिक्चर भी हो सकता है ना, इस तरह से रिटर्न भी हो सकता है। तो ऑल दीज आर वर्बल, है ना। वर्बल मैसेज, मान लीजिए रिकॉर्ड करके साउंड भेजा आपको, कोई लिखा चीज है, तो ये सब वर्बल वर्बल मैसेज हो गया। लेकिन माउस से बोल रहे हैं आप सामने, तो दैट इज ओरल। बस यही डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वोवल सिमिलैरिटीज, है ना, वोवल सिमिलैरिटीज आप देख सकते हैं दो ऐसे में, तो रिटर्न लिखा हुआ तो वोवल सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। ओके, ओरली इन्फॉर्म क्या है? यानी माउस से, याद रखिए इसमें माउस, बस बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, और कुछ खास इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू, ओइंग टू, है ना, ड्यू टू, ओइंग टू। सो ड्यू टू का मतलब क्या है? ड्यू टू का मतलब होता है किसी कारणवश, है ना। और इसका और ओइंग टू का मतलब क्या होता है? बिकॉज। और ड्यू टू का प्रयोग कब होता है? एक प्रिपोजिशन की तरह होता है, किसके बाद? सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। तो देखिए यहाँ पे ही फेल्ड, तो सब्जेक्ट वर्ब ड्यू टू, है ना, ही फेल्ड ड्यू टू। तो मैं इसको एक मिनट ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और ओइंग टू मतलब बिकॉज। याद रखिए ये सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ड्यू टू यूज होता है, और ये इसमें जस्ट इसका अलग कंडीशन है ना, कि ये सब्जेक्ट और वर्ब के बाद नहीं, ये स्टार्टिंग में भी यूज कर लिया आपने। एक्सीडेंट वाज ड्यू टू, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। ओइंग टू केयरलेसनेस, है ना, देयर वाज एन एक्सीडेंट। तो ये इसका मेन डिफरेंस था। और फटाफट नेक्स्ट देखते हैं, और गुड एंड वेल। देखिए गुड क्या है, याद रखिए गुड एडजेक्टिव है, और वेल क्या है? एडवर्ब है। तो याद रखिए आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई एम वेल, ओके, आई एम गुड बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, एडजेक्टिव। तो ही स्विम्स वेल, है ना। तो भाई जो, क्योंकि एडजेक्टिव किसका बताता है? ही का नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। तो जो नाउन और प्रोनाउन, है ना, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब है, चाहे वो वर्ब की विशेषता बताए, इवन एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है तो भी एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? स्विम्स वेल, ठीक है, तो भाई उसकी स्विमिंग अच्छी है, ठीक, हम उसकी स्विमिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही नोज ओनली टू वेल हु द मर्डरर इज, है ना। तो याद रखिए कभी भी एडवर्ब जो है, एडवर्ब हमेशा नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी किसी भी चीज का विशेषता बता सकता है ना। यहाँ पे हाउ यू, आई एम फीलिंग गुड, थैंक यू, ये बिल्कुल ठीक हुआ है ना। आफ्टर बाथ द बेबी स्मेल सो गुड, और इवन आफ्टर माई केयरफुल पेन जॉब दिस रूम डजंट लुक गुड, है ना। रूम की विशेषता नहीं बता रहा है कि मतलब रूम की विशेषता नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा है ना। तो लेकिन क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने बोला हाउ यू, ओ आई एम वेल, है ना, आई एम वेल, गलत हो गया ना, क्योंकि भाई वेल क्या है? अ, आपकी विशेषता आए, आपकी विशेषता क्या बताएगा? गुड बताएगा ना, एडजेक्टिव बताएगा, ना कि एडवर्ब, ठीक है। ओके चलिए सेम ऐसा ही होगा, बैड क्या हो गया? बैड हो गया एडजेक्टिव, और बैडली क्या हो गया? एडवर्ब। तो ये चीज याद रखिएगा, जैसे आपने गुड और वेल का किया, वैसे बैड और बैडली, है ना, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है। व्हेन योर पपी डाइड यू फील बैड और बैडली, है ना। तो भाई आप फील कर रहे हो क्या, है ना। तो आप इससे एडजेक्टिव लगाओगे, है ना। तो
ना कि क्या आप एडवर्ब लगाओगे। सो यू फेल्ट बैड एक्चुअली, है ना। ठीक। पैसोस, पैसोस का मतलब क्या है? और पैसोस का मतलब देखिए क्या है। पैसोस का मतलब फीलिंग है, और इससे रूट वर्ड चेक करते हैं। यहाँ पे पैसोस का मतलब फीलिंग। हम्म। तो जब फीलिंग होता है पैसोस का मतलब, तो आप देखिए फटाफट कौन से वर्ड बनते हैं। सिंपैथिक, सिम मीन्स टुगेदर, पैथोस मीन्स फीलिंग। तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो आप सिंपैथी शो करते हैं, है ना, सहानुभूति शो करते हैं। सिंपैथाइज, ये वर्ब हो गया, है ना। एंटीफैसी, एंटी मतलब अगेंस्ट, फैसी। सो जब जब आप डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है तो एंटीफैसी बोल सकते हैं आप। एफसी मीन्स नॉट, है ना। पैसी मीन्स फीलिंग। सो एफसी का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, तो वो एंथुसिज्म ना हो, तो वो एंटी पैसी होता है। एम सी, एम मीन्स क्या हो गया? एम का मतलब एक मिनट, यहाँ पे एम आएगा, ठीक है, आप ठीक कर लीजिएगा। एम, ओके। सो एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या हो गया? एम्पैथी का मतलब हो गया कि सेम फील करना जैसा दूसरा फील कर रहा है। ठीक है, सेम फील करना जैसा दूसरा फील कर रहा है। ठीक है। तो भाई एम्पैथी कि आपको ऐसा ही लग रहा है कि अरे जैसे सामने वाला, अरे मेरे साथ भी यही हुआ था, तो आप उस चीज को फील कर सकते हैं, तो एम्पैथी। पैसिक, देखिए पैसिक का मतलब क्या होता है? ऐसी फीलिंग जो बैड हो, बैड बैड फीलिंग, है ना। जैसे सैडनेस में पिटी, हाँ, जिससे पिटी, दया का भाव उत्पन्न हो जाए। सो पैसिक स्टोरी, है ना। टेलीपैसिव, कैसी फीलिंग? मतलब पैसोस का मतलब फीलिंग है, उससे बना है पैसिव। टेली का मतलब क्या है? डिस्टेंस, है ना। तो टेलीपैसी का मतलब क्या होता है? जब अपने सेंस से आप दूर में दो आदमी बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेलीपैसी बोलते हैं उसको। फोन, फोन मतलब साउंड होता है, टेली मतलब दूर, टेलीफोन जब दूर से हम बात करते हैं टेलीफोन पे। ग्राफ मतलब टू राइट, अब तो आप समझ गए होंगे ग्राफ, है ना। टू ड्रॉ, टू राइट एंड टेलीग्राफ, जब है ना कोई लिखता है ना, हमें टेलीग्राम भेजता था या टेलीग्राफ, है ना। तो दूर से आदमी लिख के भेजता है, तो वो टेलीग्राफ हमारे पास आता था। टेलीस्कोप, स्कोप मतलब विजन, तो दूर से देखना, टेलीस्कोप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। कंसाइनेबल, अनकंसाइनेबल का मतलब क्या है? कॉन मतलब टुगेदर, एंड सीओ मीन्स क्या होता है? नो। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? नॉट राइट और नॉट रीजनेबल, जो चीज रीजनेबल ना हो, लॉजिकल ना हो, है ना, तो वो क्या होता है? अनकंसाइनेबल। ओके। नेक्स्ट है आपका कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब जिसमें आपको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है ना। ठीक। तो वो कंसाइंस होता है। कॉन मीन्स टुगेदर, साइन मीन्स आप जानते हैं, नो, है ना। ओके। कॉन्सियस का मतलब होता है टू, कॉन मीन्स टुगेदर, है ना, स्यू मीन्स नो। तो जब आप जानते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या कैसा कौन, तो आप कॉन्सियस होते हैं, है ना, कॉन्सियस, कि आपको पता होता है कि क्या चल रहा है। साइंस मीन्स टू नो, है ना, विज्ञान में आप जानते हैं। ओमनिसेंट और ओमनीसाइंस, और एक और शब्द है यहाँ पे प्रीसाइन, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओमनीसाइन एडजेक्टिव है ना। ओमनिस मीन्स ऑल, जो सब कुछ जानता है, वो ओमनिसेंट है ना। ठीक। और ये एडजेक्टिव हो गया, इसका नाउन क्या बनता है? ओमनीसेंस। और एक होता है प्रीसाइन, यानी पहले से ही जानता है, ठीक है, जो सब कुछ पहले से ही जानता है। और नेसेन, नी मतलब नॉट, है ना, जो बिल्कुल नहीं जानता या फिर इग्नोरेंट है, तो उसको निसेंट बोला जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप जो एफर्ट ले रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो सेशन में मैं आपको और डिटेल में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। और इसके अलावा जितने भी कोर्सेस हैं चैनल पे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और अलग अलग कोर्सेज को मैं लेके आ रहा हूँ। स्टडी मटेरियल के लिए ओनली यू हैव टू पे द अमाउंट, और इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब अ पर्टिकुलर कोर्स, तो आपको स्टडी मटेरियल जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।